So hello students, today we are going to start with part 2 of capacitors. So today we are going to start with the combinations of capacitor. मतलब combinations कौन कौन के types है जब हम capacitors को connect करते हैं. So basically ये आप अपने 9th-10th में पढ़ा हुआ होगा करंट वाले चैप्टर्स में, जहाँ पे रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो इधर सीरीज़ में हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में. सेम गोज़ हियर. सो फर्स्ट इज सीरीज़. So for derivation purposes we are going to take only 2 capacitors, right? ज़्यादा भी हम ले सकते हैं. Let's suppose we are connecting 2 capacitors in series with battery V0, right? अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके मन में मतलब ये देखा होगा कि हम बोलते हैं कि चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे सेम आता है, लेकिन ये क्यों. सो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं Q1 ले लूँ, यहाँ पे -Q2 आएगा, -Q1 आएगा, और यहाँ पे प्लस, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये प्लस का Q2 है और ये माइनस का Q2 है. लेट्स सपोज ये दोनों चार्जेस जो है वो अलग अलग अगर मैग्नीट्यूड के है, राइट. सो यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा, इन दोनों का सम, तो वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा. मतलब कि कुछ ना कुछ चार्ज ये बीच में जो वायर है उसके बीच में फंस चुका है. सो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. सो ये एग्जैक्टली ज़ीरो होना चाहिए, और यहाँ से Q1 और Q2 क्योंकि सीरीज़ में दोनों सेम होता है, राइट. सो यहाँ से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. सो यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज़ की साथ में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ये आ जाएगी कि बोथ या फिर ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज. ठीक है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी हो गई. और इसको, इस वाली सर्किट का मैं अगर इक्विवेलेंट बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ क्या. ये C इक्विवेलेंट हो गया और ये V0 हो गया. ठीक है, चार्ज वही रहेगा Q और यहाँ पे -Q, राइट. सो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूँ, मैं ये लिख सकता हूँ Q1/C1, राइट. और C2 का अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ, अच्छा दोनों का चार्ज हमने ऑलरेडी सेम प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम इसे 1 को हटा देते हैं और ये हो जाएगा Q/C1, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q/C2, राइट. और यहाँ पे अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, राइट. सो अगर मैं KVL लगाऊँ, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल प्लस माइनस, और यहाँ पे अगर जो V2 है प्लस माइनस, ये अपना V2 है और ये अपना V1 है. V1 + V2 क्या V0 के बराबर होगा. V1 यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लिखने वाले, तो इधर नीचे लिख देते हैं. V1 + V2 = V0 होगा क्या, राइट. V0 की वैल्यू ये है, सो ये हो गया Q/C इक्विवेलेंट. V1 की वैल्यू है Q/C1 और यहाँ पे आएगा Q/C2. Q सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से C1 मतलब जो अपना सीरीज़ में फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/C इक्विवेलेंट = summation 1/CI, where I tends to I is from 1 equals I is equals to 1 to N, राइट. अगर यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे क्योंकि चार्ज सब पे सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि Q/C1 = V1, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, ये वाला, राइट. और Q/C2 = V2 और Q/C इक्विवेलेंट = V0, राइट. सो यहाँ से क्या मैं V1/C1 की वैल्यू Q हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी Q के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2/C2, ये हो जाएगा V0/C इक्विवेलेंट. सो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी CI
वी आई इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी इक्विवेलेंट या फिर वी नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो सी आई वी आई का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। सो ये हो गया अपना सीरीज़ का कंप्लीट। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा क्या आएगा, पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम दो कैपेसिटर ले लें C1 C2 और ये अपनी बैटरी, राइट, ये हो गया V0। तो यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि हर एक के जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, वो तो V0 ही आएगी, राइट। सो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ सेम या फिर V0 के बराबर, राइट। अच्छा, इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे C इक्विवेलेंट और यहाँ पे V0, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे मैं चार्ज ये लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे Q1 आ जाएगा माइनस का Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q2। सो नेट चार्ज तो Q1 प्लस Q2 आ रहा है, राइट। यहाँ पे वही होगा Q नेट। टोटल बैटरी ने जो चार्ज प्रोवाइड किया वो है Q नेट, जो कि C इक्विवेलेंट के अक्रॉस आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो भी सोन है वो। अच्छा, Q नेट की वैल्यू हो जाएगी V0 इंटू C इक्विवेलेंट, जबकि Q1 की वैल्यू हो जाएगी V0 इंटू C1 प्लस ये हो जाएगा V0 इंटू C2 एंड सो ऑन। यहाँ से V0 कट जाएगा और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी समेशन CI इज इक्वल्स टू 1 to N, राइट। सो ये अपनी दो फॉर्मूला आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि Q1 बाय C1 ये अपना V0 होगा, सेम Q2 बाय C2 V0 होगा। सो चार्ज अपॉन कैपेसिटर है, यहाँ पे आ जाएगा Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। सो दूसरी यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर्टी आ रही है वो है QI बाय CI इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। सो अगर इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखें वो कैसा आएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम। नेटवर्क एनालिसिस, लेट्स सपोज ऐसी कोई हम सर्किट ले रहे हैं, हमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ये 6 माइक्रो फेराड हो गया, ये भी 6 माइक्रो फेराड हो गया, ये 2 माइक्रो फेराड, ये 2 माइक्रो फेराड, ये 6 माइक्रो फेराड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अगर ध्यान से देखें काफ़ी इजी है। हमारे इक्विवेलेंट जो भी सर्किट बनेगी वो बनेगी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अक्रॉस, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अक्रॉस, राइट। सो दिख रहा है क्या, ये दोनों सीरीज़ में है, ये एक ही कैपेसिटर है और ये दोनों वापस सीरीज़ में है, और ये तीनों जो भी आएंगे वो तीनों पैरेलल में है। तो पहले अगर ये दोनों जो सीरीज़ में इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट।
सो ये आप धीरे धीरे दिमाग में भी कर सकते हो। सी इक्विवेलेंट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। सो ये हो गया अपना 3। ये तो ऑलरेडी हमारे पास 2 दिया हुआ ही है, और ये अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करें सो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम लेना है तो 6 आएगा एलसीएम, राइट। और जब दो कैपेसिटर्स है ना, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, राइट। सो ये 3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनली आ जाएगा 4/6, उसका रेसिप्रोकल विच इज़ 3/2। सो इसका आ रहा है 3/2। अभी 3/2, 2 और 3 ये तीनों किस में पैरेलल में है। सो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 प्लस 3, राइट। एलसीएम अपना 2 आ जाएगा। सो फाइनली इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस 10/2 विच इज़ 13/2 और 6.5 माइक्रोफैराड, right? So this is going to be our final answer. If we take one another question, okay, let's suppose this is point A, this is point B. सो सर्किट कुछ ऐसी है, और ये 9 माइक्रोफैराड है, ये भी 9 माइक्रो है, ये भी 9 माइक्रो है, ये 6 माइक्रो है, ये अगेन 9 माइक्रो 9 माइक्रो, ये 6 माइक्रो, ये दोनों 9 माइक्रो 9 माइक्रो है। सो इसका अगर निकालना है हमें आंसर, वापस आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट ले सकते हो। सो ये 9 तीनों के तीनों जो भी है ये सीरीज़ में दिख रहे हैं क्या हमें? अच्छा, अगर ये तीनों सीरीज़ में है सो मैं लिख सकता हूँ 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। सो ये अपना आंसर दे देगा 3/9 इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट, एंड C इक्विवेलेंट इज गोइंग टू कम 3 माइक्रोफैराड्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। मतलब ये जो 3 मैंने 9 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगाए हैं उसकी जगह मैं एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 6 के पैरेलल में लगा सकता हूँ, राइट। अभी 6 और ये 3 जो है वो पैरेलल में अगर है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 9, राइट। सो इसका फाइनली आंसर आएगा 9। अगर ध्यान से देखो, ये 9, ये वाला 9 और ये वाला 9 वापस सीरीज़ में है, तो इसका आंसर आएगा 3। ये 3 और ये जो 6 है वो दोनों वापस पैरेलल में है, तो इट्स गोइंग टू गिव यू 9, राइट। सो फाइनली योर सर्किट इज़ गोइंग टू लुक लाइक 9 माइक्रोफैराड, here also 9 microfarad, and over here also 9 microfarad. So this is A, this is B. So finally you're going to get answer as 3 microfarad which is C equivalent. So I guess इस पे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। एक अपन शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ओके, सो ये अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हो, कुछ ऐसे कैपेसिटर्स हो गए, कितने भी आप लगा सकते हो, राइट। A एंड B, ये C हो गए सारे के सारे। अभी कोई भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट अगर कर दें हम, सपोज इन दोनों को कर दिया, राइट, या फिर थोड़ा और टफ करते हैं इसको। लेट सपोज इसको और इसको शॉर्ट कर दिया, इसको और इसको शॉर्ट कर दिया, राइट। 5 बनाने थे कैपेसिटर, तो एक और बना देते अपन यहाँ पे। राइट, तो ऐसा कुछ सर्किट अगर अपना दिख रहा है, इसमें अगर A और B के बीच में अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी जब भी हम 2 पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट करते हैं इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, राइट। ये हम वापस करंट में भी पढ़ेंगे, जैसे कि ये एक शॉर्ट सर्किट है, ये भी एक शॉर्ट सर्किट है।
अभी शॉर्ट सर्किट क्या करता है, वो लेस रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है किसी भी करंट को। तो करंट हमेशा क्या करेगी, लेट सपोज अगर एक करंट आ रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जाना ज़्यादा प्रीफर करेगी कंपेयर टू यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे लेस रेजिस्टिव अपना है, राइट। ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पे एक अपना जो पॉइंट निकलता है वो ये होता है कि ये वाला पॉइंट, जो दो पॉइंट को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सो लेट सपोज अगर मैं इसका पोटेंशियल यहाँ पे सी तो ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस लिया है, डी दे दूँ तो इसका भी पोटेंशियल डी हो जाएगा। इसका पोटेंशियल अगर मैंने ई ले लिया तो इसका भी पोटेंशियल ई हो जाएगा। बस इतना करना है और सर्किट को रीड्रॉ कर दो, ठीक है। अभी जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, उन दोनों को तो एंड में बनाओ, ठीक है। दूसरे दो या तीन जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको बीच में कहीं पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। जितने प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि कैसे बनाना है। सो मैं ई और डी को ऐसे ऊपर नीचे बना रहा हूँ। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, ए और ई के बीच में एक ये कैपेसिटेंस हो गया, राइट। सो उसे एक ड्रॉ कर दो, राइट। ई और डी के बीच में एक ये कैपेसिटर हो गया, सो इसे ड्रॉ कर दो। अच्छा, डी और ई के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो उसको भी ड्रॉ कर दो। ई और डी के बीच में एक और कैपेसिटर है, उसको भी ड्रॉ कर दो, राइट। एंड में डी और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, उसे ड्रॉ कर दो। अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स को एक बार काउंट कर लो, तो ऊपर भी 5 आ रहे हैं, नीचे भी 5 आ रहे हैं, मतलब हमने जो भी बनाया डायग्राम वो सही है, राइट। अभी कैपेसिटेंस सारे के सारे सी है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों अगर पैरेलल में मैं लिख सकता हूँ, ये 3C देगा अपने को, और ये C, ये 3C और ये C तीनों किस में, सीरीज में। सो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी 1/C + 1/C + 1/3C। एलसीएम अपना आ जाएगा 3 3 3 3। फाइनली ये हमें आंसर देगा 7/3C। इसका रेसिप्रोकल करो, विच इज़ 3C/7, विच इज़ आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। सो इतने क्वेश्चन इनफ है। आगे अगर हम देखें, सो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, सो व्हीटस्टोन करके एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी। सो उन्हीं के नाम पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज नाम पड़ा है, राइट। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है, लेट सपोज ये अपनी सर्किट है और ये दोनों ए और बी पॉइंट्स हैं जिसके अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना है। इसको अगर मैं सी ले लूँ, इसको मैं 3C ले लूँ, इसको मैं 3C ले लूँ, इसको मैं 9C ले लूँ, इसको मैं 10C ले लूँ, राइट। अगर ऐसे टाइप की कोई सर्किट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक C1 है, इसको C2 ले लो, ये C3, ये C4। तो जब भी C1/C2 = C3/C4 आ रहा है, राइट, ये रेशियोज़ अगर सही आ रहे हैं तो हम ये जो बीच वाला कैपेसिटेंस है उसको हटा सकते हैं। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, ये वाला एक बीच का हो गया, और कभी कभी यहाँ पे एग्ज़ाम में ये वाला कैपेसिटेंस भी देता है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में है, अगर समझ में आ रहा हो तो। सो उसको कभी भी मत हटा देना, ठीक है। वो ब्रिज नहीं बना रहा, वो एक और पैरेलल लाइन बना रहा है। सो उसे हटाना नहीं है, ब्रिज यहाँ पे बन रहा है, ये तभी हटेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं x ले लूँ, इसका भी पोटेंशियल Vx हो जाएगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ होगा नहीं, राइट। अगर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो ये कैपेसिटर रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। सो इसे हम हटा सकते हैं वहाँ से, इसी कंडीशन से। और ये पोटेंशियल दोनों का सेम कैसे आता है, ये आप KVL KCL से निकाल सकते हो या फिर नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन थोड़ा लिख भी देते हैं। व्हेन दिस कंडीशन, यहाँ पे दिस मतलब कौन सी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ये इज़ ट्रू, वी कैन एलिमिनेट द
bridge capacitor as there isn't any potential difference across bridge capacitor. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वो रहे या ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हटा दो और फिर सर्किट को वापस रीड्रॉ कर दो। तो ये हमें कुछ ऐसी दिखेगी। हो गया C, ये हो गया अपना 3C 9C 3C, और इसे सॉल्व करना अभी मैंने ऊपर सिखाया ही है। ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे और ओवरऑल ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। फाइन, सो ये सॉल्व कर सकते हैं अपन। आगे अगर हम देखें तो आता है इनफाइनाइट सर्किट, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस सर्किट, या फिर इसे हम और एक नाम से भी बुला सकते हैं जो कि है लैडर सर्किट। लैडर सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखता लैडर जैसा है, राइट। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो ये एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो ये वाले टाइप के सर्किट्स में आपको हमेशा कुछ पैटर्न बनती हुई दिखेगी, जो कि यहाँ पे आपको अभी दिखेगी। राइट, ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसको 2C ले लेते हैं, इसको C, ये 2C वापस, ये C, ये 2C, ये C, ये 2C, ये C एंड सो ऑन, ये चलेगा। हमें A और B के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व? आप 1 मिनट लेके ट्राई कर सकते हो, ईजी है, राइट। सो यहाँ पे हमेशा एक पैटर्न बनेगी जो मैंने ऑलरेडी पहले से बताया, राइट। अगर मैं इसी को कैपेसिटेंस को पूरे को x ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये भी तो सेम ही बन रहा है जो हमने अभी लिया, राइट। सो ये भी तो x हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं दूसरे वाले जो दूसरा वाला हमने x लिया उसको अगर हम रीड्रॉ करें, सो कुछ ये C, ये x, कुछ ऐसा बनेगा क्या, राइट। और A और B का इक्विवेलेंट x आता है, राइट। तो ये जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा वो हम x के बराबर करेंगे। तो यहाँ से अगर मोटा मोटी देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, पहले अगर हम इसे सॉल्व करें इन दोनों को तो ये क्या हमें C प्लस एक्स देगा, राइट। अच्छा, ये C प्लस एक्स और ये 2C दोनों सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में तो अभी मैंने बताया कि दोनों कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो नीचे। सो ये हो जाएगा 2C प्लस C विच इज़ 3C प्लस एक्स। अच्छा, ये किसके बराबर था? ये पूरा किसके बराबर था? ऊपर वाले के हिसाब से ये x के बराबर था, राइट। तो इसे कर दो इक्वल्स टू x। ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। इसको आप इधर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या श्रीराचार्य से या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 2C² आएगा ऊपर की तरफ, 2CX। अच्छा, इसको हम उधर ले लिए तो ये आ जाएगा 3CX और प्लस x², राइट। इनको अगर उस तरफ भेजे ये आएगा x² प्लस 3CX माइनस 2CX माइनस का 2C² इज इक्वल्स टू 0। फाइनली ये आएगा x² प्लस CX माइनस का 2C² इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट हो रहा है क्या ये? हाँ, ये इजीली स्प्लिट हो रहा है अपना। माइनस 2C² है तो इसको हम C और 2C में स्प्लिट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा x² प्लस 2CX माइनस का CX माइनस का 2C² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x अपना कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2C, यहाँ से माइनस C कॉमन आएगा, ये आएगा x प्लस 2C अगेन, राइट, इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आएगी 2 माइनस का 2C या फिर C,
नेगेटिव कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट हो नहीं सकता, सो ये सिर्फ सी हमारा आंसर आएगा। सो इस पूरे ये जो हमने कैपेसिटेंस की लड़ी एक बनाई है उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी आएगा, राइट। ओके, सो आगे हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। अभी ये सेम ही है जो हमने आगे नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा, सेम ही है, सिर्फ इसका एक पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग सा रहता है। सो इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। लेट सपोज कुछ इस तरफ का है, राइट। इसको अगर हम x दे देते हैं, इसको अच्छा यहाँ पे आपको x और y दिया होगा, a और b दिया होगा, या फिर प्लस और माइनस दिया होगा। सबका मीनिंग यही है कि दो अलग अलग पोटेंशियल्स है जिनके बीच में अपने को कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। अभी बीच के जो प्लेट्स है, अच्छा ये दो कंजिक्यूटिव प्लेट्स के बीच में एक अपना कैपेसिटर बनेगा, मतलब ये एक कैपेसिटर हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। अभी इनको रीड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। हर एक प्लेट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल दे दो, ए बी, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले का मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये x से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना y, राइट। इसको अगर रीड्रॉ करें, अभी मैंने बताया था कि जो जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है उनको तो एंड में बना दो, बाकी के आप बीच में बना लो। सो यहाँ पे अगर मैं a और b को बीच में बनाऊँ तो, राइट, x और a के बीच में एक कैपेसिटर है जो कि ये हो गया, a और b के बीच में एक कैपेसिटर है जो कि ये वाला हो गया, b और y के बीच में एक कैपेसिटर है जो कि ये हो गया, और x और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है जो कि ये हो गया, ठीक है। ये करने से कन्फ्यूजन कम रहता है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें, ये c, ये c, ये c, ये भी c, इन तीनों का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये c/3 होगा, क्योंकि सीरीज में, और c/3 और c दोनों पैरेलल में, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4c/3। सिंपल। अगर मैं कुछ और बनाऊं जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और ऐसा, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर इसको सॉल्व करना है तो वापस ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये a ले लेते हैं। x और y को एंड में बना लो, राइट, a को कहीं बीच में, ये x और a, ये भी x और a, ठीक है। तो दो x और a आ रहे हैं अपने कैपेसिटेंस, एक आ रहा है x और y, दूसरा भी आ रहा है y और x। सो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और लास्ट वाला है वो भी है x और y। सो ये ऐसा आएगा, क्योंकि हमें x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो ये तो सर्किट ही क्लोज नहीं हो रहा ए वाला, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ये तीन जो पैरेलल में है, तो 3c अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। कभी कभी ऐसे सर्कुलर प्लेट ना लेके ऐसे भी लेते हैं प्लेट्स, राइट। तो ये भी समझ गए होंगे आप, सेम ही है। ये इसको अगर हमने x ले लिया तो ये x, ये भी x और ये भी x। इसको अगर y ले लिया तो ये भी y और ये भी y। आई गेस आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके बाद है सिमेट्री सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट। वापस बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ये सिमेट्रिकल सर्किट है, आगे हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, ये बहुत सी चीज़ें करंट में वापस रिपीट होगी, राइट। सो सिमेट्रिकल सर्किट अगर देखें तो इसमें दो टाइप के सिमेट्री बनते हैं, राइट।
लेट्स सपोज ए बी। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें दो टाइप की सिमेट्री बनती है, एक तो ऐसे बन गई और दूसरी बन जाएगी ऐसे। तो पहली वाली जो है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो है, अच्छा सबका कैपेसिटेंस, जो भी कैपेसिटेंस मैंने बनाया है उन सबका कैपेसिटेंस सी है, राइट। अभी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर कंडीशन हम देखें कि ये जो हमने सिमेट्री बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, तो पहले तो ये है अपसाइड डाउन वाली, राइट, अपसाइड डाउन। इसमें क्या होगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आर सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री तब होती है जब हम कोई रेफरेंस या कुछ मिरर जैसा ले, ठीक है, तो उसका ऊपर का और नीचे का सेम हो जाए। तो यहाँ पे जो हम मिरर लेंगे, मिरर का जो प्लेन होगा वो यहाँ से पास होना चाहिए ए और बी से, राइट। ए और बी एग्जैक्टली इसके ऊपर आने चाहिए, मतलब ए और बी जो एक लाइन है वो इस प्लेन पे आनी चाहिए जो अपना मिरर है, ठीक है। ये तो अभी हमने 2D में लिया है, काफ़ी इस पर क्वेश्चन 3D में भी बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं ऐसे सॉल्व भी करवा दूंगा, अभी तो सिर्फ हम थियरी पढ़ रहे हैं, राइट। सो जो कंडीशन है ये इसकी होनी चाहिए प्लेन। अच्छा, अगर सिर्फ 2D में देख रहे हो तो प्लेन नहीं लाइन हो जाएगा, लेकिन 3D के लिए मैं लिखवा रहा हूँ प्लेन शुड बी पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, मतलब जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनसे पॉइंट उससे ये प्लेन पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये वाला प्लेन लिया था, इसके ऊपर की चीज़ और नीचे की चीज़ सिमेट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री हो गई, हमें कंडीशन भी पता चल गई। अभी करना क्या है, तो जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है हम इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा और ये जो फोल्ड होगा वो इसके अलोंग होगा, राइट, इस वायर के अलोंग। सो फाइनली अगर हम, अच्छा, और जो भी ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला कैपेसिटेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला कैपेसिटर इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, सो वो पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, राइट। सो सबका कैपेसिटेंस अगर सी है तो ये सी और ये सी मिलके 2C हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे हो गया आपका ए, यहाँ पे हो गया बी। अच्छा, ये लाइन पे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं, तो इनका तो कैपेसिटेंस सी ही रहेगा। इस पे इस वाले का ओवरलैपिंग हुआ, ये 2C हो गया, और इन दोनों पे भी ओवरलैपिंग हुई है तो ये भी 2C हो जाएगा। अच्छा, अभी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ईजी है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, अगर आपको दिख गया हो तो C/2C, C/2C, राइट। सो फाइनली ये आंसर अपने को देगा C और C जो कि सीरीज़ में जो दे देगा अपने को C/2, और 2C और 2C जो सीरीज़ में ये अपने को दे देगा C, और ये दोनों फाइनली पैरेलल में, तो ये आंसर दे देगा 3C/2, राइट। आई होप सबको ये समझ में आया हो, बहुत ही ईजी है, राइट। अच्छा, इसका दूसरा केस अगर देखें, दूसरी सिमेट्री, सो ये होती है अलोंग राइट एंड लेफ्ट। सो कुछ और सर्किट लेते हैं इस बार। अच्छा, मैंने रजिस्टर्स ले लिए। A and B,
अगेन अपसाइड डाउन साइड वाली सिमेट्री हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये ऐसे, ठीक है। सो आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। आप पेन पेपर में एक बार खुद से ड्रॉ करना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये वाली सिमेट्री हो रही है, ये वाला जो एक प्लेन ऑफ मिरर है, ये एक प्लेन ऑफ मिरर है, ये पास हो रहा है, राइट। तो इसमें ये वाले साइड की और ये वाले साइड की सिमेट्री है, लेफ़्ट और राइट की सिमेट्री है। तो यहाँ पे जो भी सिमेट्री होती है वो लेफ़्ट एंड राइट के अलॉन्ग होती है, राइट। और इसमें भी कंडीशन है कि ये जो प्लेन ऑफ मिरर है, ये वाला जो प्लेन ऑफ मिरर है, वो ए बी की जो लाइन है उसके मतलब ए बी लाइन जो है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो भी हो रहा है अगर ध्यान से देखो। और क्योंकि ये 2D है तो हम प्लेन ना लेके एक लाइन भी ले सकते हैं। प्लेन की ज़रूरत कब पड़ती है? 3D में ज़रूरत पड़ती है। सो इसके अलावा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो ये कंडीशन होनी चाहिए। सो हियर प्लेन ऑफ मिरर शुड बी, या फिर लाइन ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। हियर line AB should be perpendicular to plane of mirror, right। so ये इधर आएगा। अच्छा, अगर ये तो हो गया फिर क्या करेंगे? तो इसमें ये कहता है कि जो भी पॉइंट्स इस पे आएंगे, जो भी नोड्स इस पे आएंगी, उन सबका पोटेंशियल इक्वल होगा, राइट। तो इनको आप ओपन भी कर सकते हो या फिर एक साथ चिपका भी सकते हो। समझ में आएगा? एक मिनट। मतलब कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका पोटेंशियल, इस वाली का जो पोटेंशियल है, क्योंकि सेम है, हम इसको ओपन कर सकते हैं। मतलब कि अगर अभी सर्किट बना है, मैं इसी में बना रहा हूँ, तो ये अपना बनेगा कुछ इस वाले को अगर मैंने ओपन कर लिया, सो ये बनेगा कुछ ऐसे और ऐसे, राइट। अच्छा, ये वाला तो हो गया। अभी ध्यान से देखो तो इस पे हम वापस ये अपसाइड डाउन वाला लगा सकते हैं। तो इसको अगर मैंने इसके अलॉन्ग रोटेट कर दिया तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, मतलब ये दोनों कैपेसिटर तो उड़ जाएंगे पहले। तो इनको उड़ा दो, राइट। और बाकी के जो ऊपर की ये पूरी सर्किट है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और सारे के सारे जो कैपेसिटेंस है वो 2C हो जाएंगे। 2C 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 एंड 2C, राइट। अगर ये 2C 2C सीरीज़ में है तो ये कितना इक्विवेलेंट देगी अपने को? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C, इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा C। 2C और C 2C और C तीनों के तीनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट 4C हो जाएगा, राइट। 4C अभी ये पूरा का पूरा जो है ये हो गया 4C, ये 2C और ये 2C उसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। सो 1/4C प्लस 1/2C प्लस 1/2C, ओवरऑल LCM अपना 4 आ जाएगा। सो 2 2 2 2, सो ओवरऑल आ जाएगा 4C/5, राइट। सो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ लॉ फॉर कैपेसिटेंस। किरचॉफ लॉ फॉर कैपेसिटेंस। अभी किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, KVL, दूसरा KCL, जो कि हम करंट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर से डिफाइन कर देता हूँ। हम ये एग्जांपल लेके ही सॉल्व करेंगे।
वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमको 5 वोल्ट्स दिया हुआ है और ई की वैल्यू 10 वोल्ट्स दिया हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमें हमेशा करंट की कोई डायरेक्शन लेनी है। लेट सपोज अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस तरफ ले लूँ, मतलब करंट आई इस तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो क्या प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, राइट। यहाँ पे वापस प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज़ में, तो जो भी चार्ज होगा वो सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, राइट। ये हो गया अपना अच्छा, यहाँ पे अगर हम KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो वो क्या कहता है कि जहाँ जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, KVL हमेशा लगता है जिस डायरेक्शन में हमने करंट को अज्यूम किया है उस डायरेक्शन में, मतलब अगर करंट को मैंने इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है तो हम KVL भी लगाएंगे इसी डायरेक्शन में, ये एरो की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें VA दिखेगा, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A, राइट। इसके बाद C1 का पोटेंशियल आएगा। अच्छा, जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, राइट, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है, इसको मैं V डैश ले रहा हूँ तो हम माइनस V डैश लिखेंगे। सेम अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसमें पोटेंशियल अपना V डबल डैश है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं वो प्लस V लिखेंगे, यहाँ पे माइनस V लिखेंगे, डबल डैश, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल जो होगा यहाँ का वो पॉजिटिव होगा, यहाँ का नेगेटिव होगा। कितना आएगा? ये आएगा Q/C1, राइट। सो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन है, तो जो भी मैग्नीट्यूड है उसके आगे नेगेटिव लिख दो, माइनस का Q/C1। आई होप सबको समझ में आया है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी वाली। सो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस ऑफ V डबल डैश, मतलब कि यहाँ पे प्लस ऑफ E आ जाएगा। यहाँ पे वापस आप देखोगे प्लस से हम नेगेटिव जा रहे हैं पोटेंशियल में, सो ये हो जाएगा माइनस का Q/C2। अच्छा, फाइनली हम इस पॉइंट पे अराइव हुए तो वो आएगा इक्वल्स टू के उस तरफ, और उसको लिख दो VB, राइट। इतना सिंपल है KVL, राइट। अभी VB को हम इस तरफ भेजेंगे, राइट, दूसरे सबको उस तरफ ले लो, सो ये आएगा VA माइनस VB, E को भी इसी तरफ रखते हैं, प्लस E इज इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2। हमें Q की वैल्यू निकालनी है। VA माइनस VB की वैल्यू उन लोगों ने ऑलरेडी हमें 5 वोल्ट्स दी हुई है, ये वाली जो है 5 वोल्ट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 5 ये, और E की वैल्यू 10 है, तो वो 10 सब्सटीट्यूट करो, ये फाइनली आएगा Q/1/C1 प्लस 1/C2, और फाइनली यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2, सॉरी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इधर Q नहीं आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, राइट। तो ये फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल है, राइट। हमने यहाँ पे सिर्फ KVL देखा, KCL हम अच्छे से देख पाएंगे किस में? करंट वाले चैप्टर में, राइट। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। E1 C1 C2। अच्छा, वापस करंट की डायरेक्शन जो आपको मन में आए वो आप ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, मतलब इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें तो मैं पॉइंट ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ VA, राइट। इस पॉइंट को अगर मैंने VA लिया तो सबसे पहले मैं लिखूँगा VA। अच्छा, अभी नेगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो कौन सा वाला आएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये वाला, मतलब प्लस ऑफ V डबल डैश। अभी ये याद हो जाना चाहिए, राइट। सो नेगेटिव से पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड है E2, सो ये प्लस ऑफ E2, राइट। अच्छा, वापिस ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये प्लस Q। अच्छा, यहाँ पे मैंने Q प्लस Q लिया क्योंकि करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, और यहाँ पे माइनस Q, सेम यहाँ पे प्लस Q क्योंकि यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पे माइनस Q, राइट। अच्छा, अभी ध्यान से आप देखोगे तो प्लस से माइनस हम जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस का Q/C2,
राइट। अभी हम वापस प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो ये माइनस का आएगा E1, राइट। अभी हम वापस प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो ये आएगा माइनस का Q/C1। अच्छा, फाइनली हम पहुंच गए किस तरफ, वापस VA पे, तो ये हो जाएगा VA। तो घूम फिर के वापस वहीं पे आए, VA से VA कट जाएगा। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Q/C2 प्लस Q/C1। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू E2 माइनस E1, राइट। इतना सिंपल है ये। लास्ट हम देखेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि KVL KCL से चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाती है, खास करके KCL से, राइट। नोडल से वही, ये नोडल जो KCL है उसी का ही एक क्या कह सकते हैं, एडवांस वर्जन कह सकते हैं, राइट। वो है, कंसेप्ट दोनों में सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक सर्किट ले लें, KCL हम आगे देखेंगे करंट वाले चैप्टर में, तो वो KCL आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो लगाना, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। अच्छा, KCL कहाँ पे लगाना है, नोडल कहाँ पे लगाना है, ये बहुत बच्चों को एक क्वेश्चन आता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, राइट। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाते हैं नोडल से, कुछ कुछ हो जाते हैं ज़्यादा इजी KCL से। सो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हो गया 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड, राइट। इसके अक्रॉस अगर हमें ये निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, तो ये हम नोडल एनालिसिस से निकालेंगे। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आप पहले तो कोई भी पोटेंशियल की एक बैटरी अज्यूम कर दो A और B के अक्रॉस। सो मैं ये बैटरी अज्यूम कर रहा हूँ 10 वोल्ट। 10 100 ज़्यादा इजी रहता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा नंबर मत ले लेना, 4 5 कैलकुलेशन में टफ पड़ जाएगा। सो 10 अगर मैं ले रहा हूँ, राइट। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं x। अच्छा, यहाँ पे नोडल का मीनिंग ही होता है नोड, तो जहाँ जहाँ नोड्स आइए, नोड मतलब जहाँ पे 2-3 वायर्स मिलके एक गांठ जैसा कुछ बना रहे, उसको कहते हैं नोड, राइट। सो जहाँ जहाँ नोड्स बन रही है वहाँ पे आप पोटेंशियल अननोन कोई वेरिएबल लिख दो। यहाँ पे x लिखा मैंने, यहाँ पे y लिख दो, राइट। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ इधर कुछ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी कुछ चार्ज होगा। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि जो वायर होता है वहाँ पे कोई भी नोड आ रही है, कोई भी वायर है, वहाँ पे जो भी करंट का सम है वो 0 होता है। जो चार्ज होता है वो हमेशा चार्ज का समेशन 0 होता है। चार्ज हमेशा स्टोर किस में होता है, कैपेसिटर में होता है, वायर में कभी भी नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे अगर देखें, सो x को हमेशा हायर पोटेंशियल मान लो। अगर x को मैंने हायर पोटेंशियल माना, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, x माइनस 10, राइट। अच्छा, इंटू 4 कर दो ताकि ये हमें क्या दे दे, चार्ज दे दे। माइक्रो से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली हम इसको 0 के बराबर करेंगे, राइट। तो वो माइक्रो उस तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसके अक्रॉस अगर देखेंगे तो x माइनस वाई आ रहा है क्या, सो x माइनस वाई, एक्स को हमेशा हायर पोटेंशियल मानो, इंटू चार्ज इंटू कैपेसिटेंस जो कि 2 आएगा। लास्ट वाला अगर यहाँ पे हम इस पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 2x माइनस 20 प्लस x माइनस वाई प्लस x इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 4x माइनस 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये तो अपनी एक इक्वेशन बन गई। अभी सर वेरिएबल तो 2 है, x और y, इक्वेशन एक ही बनी, तो y भी तो है अपने पास, इससे दूसरी इक्वेशन बनेगी। अच्छा,
यहाँ पे सेम y को हायर पोटेंशियल लो, जो भी नोड हम ले रहे हैं जिस इंस्टेंस पे, अगर ये हम x वाली नोड को सॉल्व कर रहे थे तो x को हायर पोटेंशियल लेंगे, और y को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो y को हायर पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। जो भी नोड होगी उसका पोटेंशियल हीरो बनेगा, हीरो मतलब हायर, उसको हम सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो y माइनस 10 आएगा 8 के क्रॉस, तो y माइनस 10 इंटू 8 प्लस ये y और ये 0, सो y माइनस 0 इंटू 8 प्लस y और x, तो उसके अक्रॉस 2 है, y माइनस x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 4 1, और फाइनली आएगा 4y माइनस 40 प्लस 4y प्लस y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा अपना 8 और 9y माइनस 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, x और y निकाल लो। x और y एक बार निकल गया, राइट। सो अच्छा, मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। ये x और y अगर निकल गया, क्योंकि c इक्विवेलेंट निकालना है ना अपने को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो ये आ रहा है 9y माइनस 40, इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, सो ये आएगा 4 इंटू 9y माइनस 10 माइनस 20 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज गोइंग टू गिव अस 4 इंटू 9 विच इज 36y माइनस 40 माइनस 20 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। फाइनली आएगा 60/37। सो ये y की वैल्यू निकली। अभी कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम डालेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो मैं ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ। सो 4x इज इक्वल्स टू ये आएगा 20 प्लस y विच इज़ x इज इक्वल्स टू 20 प्लस y बाई 4 विच इज़ 5 प्लस, अभी 60 डिवाइडेड बाई 4 अगर करेंगे तो ये हमें देगा 15/37, राइट। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपनी 37 5 कितना होगा, ये आएगा 185, राइट। सही है ना ये? हाँ सही है, राइट। 185 आएगा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 37। इसे फर्दर सॉल्व करने पे ये आएगा 200/37, राइट। दोनों पोटेंशियल्स अपने निकल गए। सो x अपना आ रहा है 200/37 और y आ रहा है 60/37, राइट। अभी तो बहुत ही सिंपल हो गया है। सो x की वैल्यू आ रही है 200/37, राइट। सो ये आ रहा है 200/37 और ये आ रहा है 60/37। अभी आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, उन दोनों के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 10 में से माइनस करना पड़ेगा इस साइड दोनों तरफ, समझ में अगर आया हो तो, राइट। सो यहाँ पे 2 के अक्रॉस आ रहा है 200/37 और ये 8 के अक्रॉस आएगा 60/37, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2 के अक्रॉस चार्ज मिलेगा, जो कि होगा, मतलब सर्किट अगर देखें यहाँ से, अभी हम इसको हटा देते, काम करते, ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो 2 माइक्रोफेराड है उसके अक्रॉस अगर 200/37 है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा 0 के साइड, जिस तरफ 0 पोटेंशियल है,
और यहाँ पे 8 वाला जो चार्ज है वो आएगा, उसके भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 200/37 है 2 माइक्रो फेराड के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 × 200/37 विच इज़ 400/37 माइक्रो कूलम नेगेटिव का। और यहाँ पे आएगा माइनस का 8 × 60, 8 × 60 कितना आएगा 480, राइट। हाँ 480/37 माइनस का। सो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा 400 + 480 विच इज़ 880 माइक्रो कूलम बाय 37। नेट चार्ज एक बार अपने पास निकल गया तो इसको मतलब यहाँ से 800 माइक्रो कूलम बाय 37 निकला होगा और यहाँ पे वापस आया होगा, तो नेट चार्ज इतना है, नेट पोटेंशियल इतना है। अगर यहाँ पे आपने 100 वोल्ट लिया होता ना तो यहाँ पे 8000 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने 1 वोल्ट लिया होता तो ये 80 हो जाता। आई गेस सबको समझ में आ रहा है। सो जैसे जैसे हम पोटेंशियल चेंज करेंगे उस हिसाब से अपना चार्ज अलग अलग आएगा। और सी इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो ये आएगा नेट चार्ज जो कि है 880 माइक्रो कूलम बाय 37 डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट्स। सो ये हमें दे देगा 88। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, यहाँ पे 800 नहीं आएगा 880 आएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 880/10 विच इज़ 88/37 माइक्रो कूलम। सो अगर आप इसका सी इक्विवेलेंट किसी तरह से निकालोगे तो वो यही आएगा। यहाँ पे आप कोई भी वो सर्किट एनालिसिस हमने जो आगे देखी वो नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको KVL KCL या फिर नोडल लगाना पड़ेगा, राइट। ये अभी काफ़ी लंबा लगा होगा क्योंकि मैं समझा रहा था, वरना बहुत ही ईजी है, ठीक है। द लास्ट हम देखेंगे नोडल का सिमेट्री। अच्छा यहाँ पे ये इतना लंबा भी क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास 2 वेरिएबल थे, एक x था और दूसरा y था। तो ये नोडल का जो सिमेट्री है ये ज़्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। अच्छा लेट सपोज अगर मैं कुछ ऐसे टाइप की सर्किट लूँ, राइट। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल है V0, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 4 नहीं, ये हो गया 2, ये वापस हो गया 4, ये हो गया 4 माइक्रो कूलम। अच्छा माइक्रो फेराड आएगा, कूलम नहीं, फेराड माइक्रो फेराड। अच्छा ये हमने जैसे आगे सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं कि इसको x ले लो, इसको y ले लो, लेकिन वापस यही कि 2 वेरिएबल बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तभी ये लगेगा, राइट। ये बीच में कुछ भी है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो सिमेट्रिकल सर्किट है। अच्छा यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि इसका पोटेंशियल सपोज मैंने x ले लिया, राइट, यहाँ पे पोटेंशियल V0 आएगा क्या। सो 2 माइक्रो फेराड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V0 - x, राइट। लेट सपोज मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, उल्टी कर दी बैटरी को। एक काम करते हैं, इसके लिए वापस दूसरी सर्किट ही बना लेते हैं। सो दूसरी सर्किट मैं नीचे बना रहा हूँ। राइट, ऐसे मैंने पोलैरिटी अगर चेंज कर दी तो V0 ये हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल V0 हो जाएगा 2 माइक्रो फेराड 4 माइक्रो फेराड 8 माइक्रो फेराड 2 माइक्रो फेराड, दिस इज़ गोइंग टू बी 4 माइक्रो फेराड, राइट। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ का पोटेंशियल V0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरफ का पोटेंशियल V0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। यहाँ पे अगर मैंने x ऑलरेडी लिया है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V0 - x, राइट। सो अगर ये वाली सर्किट देखे, ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट दोनों सेम ही है, राइट। यहाँ पे ये जो 2 माइक्रो फेराड है यहाँ पे
ये वाला वही 2 माइक्रोफेराड यहाँ पे। सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी x ये होना चाहिए, राइट। सो पहले जो x था और यहाँ पे जो x है। अच्छा, अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे सो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V0 माइनस एक्स, ठीक है। और इसके अक्रॉस भी V0 माइनस एक्स आ रहा है। ये एक चीज़ हमें चाहिए थी। अच्छा, अगर मैं दो कैपेसिटेंस है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया है। अभी इस बैटरी की पोलैरिटी को अगर मैं चेंज कर दूँ दूसरे वाले केस में, तब भी पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही हो गया दोनों के अक्रॉस। जैसे कि इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो फाइनली भी जब इसको हम उल्टा कर देंगे तब भी इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आएगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट ही आएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। सो अगर मैंने इस बैटरी को और इस बैटरी में एक अपना पोलैरिटी चेंज कर दी है, तब भी पोटेंशियल ड्रॉप जो अभी इसमें आ रहा है वही इसमें आना चाहिए। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो V0 माइनस एक्स है, सो इसके अक्रॉस भी तो V0 माइनस एक्स होना चाहिए। अच्छा, ये अगर ज़ीरो है तो क्या ये V0 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगी, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर इस वाले केस में हम देखें, ये वाला कलर रेड ले लेते हैं। ये वाले का पोटेंशियल, इस वाले का पोटेंशियल प्लस होगा जो कि हायर है, यहाँ का माइनस होगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही रहेगा। इस वाले केस में इसका पोटेंशियल हायर होगा और इसका पोटेंशियल लोअर होगा जो कि ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो अभी भी V0 माइनस एक्स ही होगा, राइट। अगर ये सब जो अभी मैंने बात की है ये समझ में आया है तो ठीक है, वरना पहले इन सब चीज़ को अपन इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं x ले रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V0 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V0 माइनस एक्स ही आएगा और उसके कारण यहाँ का पोटेंशियल होगा V0 माइनस एक्स, राइट। अगर मैंने सपोज़ यहाँ पे पोटेंशियल y लिया होता तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है उसमें से y को घटा दो और वो ही यहाँ पे लिख दो जो कि होगा V0 माइनस वाई। आई होप सबको ये समझ में आया हो। यहाँ से चीज़ मतलब ईजी अपनी चीज़ क्या हो रही है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है अपने वो सिर्फ एक ही है जो कि है x और कोई नहीं, राइट। सो ये एक अपनी इजी चीज़ है। अच्छा, इसका अगर हम यूज़ केस देखें तो आगे हमें x और y की दो इक्वेशंस बनानी पड़ रही थी, यहाँ पे एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। सो x माइनस V0 अगर हम इसके लिए लिखें, x माइनस V0 इंटू 2 माइक्रोफेराड, राइट। x माइनस V0 माइनस एक्स विच इज़ गोइंग टू गिव अस 2x माइनस V0 इंटू 8, और लास्ट वाला है इसके लिए जो कि है x माइनस 0 इंटू 4, सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू फाइनली 0। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2V0 प्लस 16x माइनस 8V0 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से अपनी आ रही है 20x प्लस 2, 22x इज इक्वल्स टू 10V0 और x की वैल्यू आ जाएगी 10V0 बाय 22 और 5V0 बाय 11, राइट। अगर यहाँ पे आप इसको x और इसको y लेके सॉल्व करते तब भी x की वैल्यू सेम आएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, राइट, ये आप ट्राई कर सकते हो। अभी एक बार x निकल गया तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो बहुत ही ईजी है। इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो ये कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप 5V0 बाय 11, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा
वी नॉट माइनस एक्स जो कि है वी नॉट माइनस 5v0/11 विच इज़ गोइंग टू गिव अस 11 माइनस 5 विच इज़ 6v0/11। नेट चार्ज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 20v0/11 माइक्रोकुलम। कैसे आया ये 5 × 4 करके, नीचे आएगा 6v0/11 इंटू 2 विच इज़ गोइंग टू गिव अस 12v0/11 माइक्रोकुलम। इसको और इसको दोनों को हम ऐड करेंगे, नेट चार्ज अपने को मिलेगा जो कि होगा 32v0 माइक्रोकुलम/11। नेट चार्ज एक बार निकल गया, ठीक है। उसको हम नेट पोटेंशियल जो कि है v0 उससे डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। फेराड आएगा यहाँ पे, CU लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है।